फाइनली कोई जिम में नहीं है, यानी आज संडे है तो फिर ऑब्वियसली लोग छुट्टी पे हैं, पर मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ क्योंकि मैं मंडे को लूँगा। तो अच्छा समय, एक दो लोग हैं सिर्फ जिम में, तो आराम से मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो कल मैंने हैवी चेस्ट मारा था, तो अभी भी मेरे सोरनेस है। अब जैसे 2 वीक्स का ब्रेक हो गया था, तो उसकी वजह से 2 वीक्स की ब्रेक की वजह से, यानी जब तुम एकदम से हैवी वेट उठाते हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ रहेगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आराम आराम से थोड़ा सा रिलैक्सेशन जाऊँ, तो इसलिए भी मेरी सोरनेस थोड़ी है। तो कल चेस्ट मारी था, आज बैक मारेंगे, बैक प्रॉपर मारेंगे, पहले इस ग्रिप से, फिर वाइड ग्रिप से भी मारने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आज का एजेंडा रहेगा कि बेसिकली 4 सेट लेट पुल डाउन्स, फिर वाइड ग्रिप रोइंग और फिर सिंगल आर्म। ये तो एटलीस्ट मारनी है। उसके बाद फिर मैं क्या मार सकता हूँ, मैं रियर डेल्ट्स भी मारूंगा। तो रियर डेल्ट्स में मैं या तो फिर फेस पुल मार लूँगा या फिर वो सिंगल आर्म जो सैम सुलेक मारता है वो। तो ये बैक का तो मैंने इतना सही है। उसके उसके बाद बीच बीच में देखेंगे। तो आज मैं सिंस वर्कआउट कर रहा हूँ तो बीच में बोल भी सकता हूँ, पर हाँ, यानी कल शायद मैं नहीं आऊँगा आर्म्स के लिए, क्योंकि अभी मेरा टाइम इतना अच्छा हुआ नहीं है। तो फिर कल सुबह मंडे उसको मीटिंग रहती है वीकली, तो जल्दी उठना पड़ेगा मुझे। अब जल्दी उठना है तो जिम हो नहीं पाता अगर मैं सुबह पर, यूजुअली मैं सुबह ही जाता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि यानी अगर टाइम मिला तो अब मैं जल्दी सो गया, उठ गया तो आ जाऊँगा। इसलिए मैंने आज संडे को ब्रेक नहीं लिया। तो ब्रेक यूजुअली मैं लेता नहीं हूँ अनलेस अनटिल मेरी बॉडी को ज़रूरत। तो अब सिंस मैं कल ऑलरेडी ब्रेक लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैंने वार्म ऑलरेडी सेट कर लिए थे, तो अब मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ। फर्स्ट सेट पे प्रॉपर मारूँगा, फिर देखेंगे क्या हुआ। वेट बढ़ाता है। बिल्कुल प्रॉपर 3 सेट हो गए। आगे देखते हैं, हैंडल चेंज करते हैं, एक स्टार्टर लगाता है, फुल स्टैक लगाते हैं, देखते हैं कितने लगता है इससे। हाफ हाफ लग रहा है लेकिन ठीक है। थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए कभी कभार हैवी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है। रियल टेस्ट तो अब स्टार्ट है, यानी पहले तो इससे पहले तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था। तो इंटर्नशिप में क्या था कि काम चल रहा था अपना, और हमने यानी अब क्या है, अब स्टेक्स थोड़े हाई हैं तो हम लाइटली नहीं ले सकते काम को भी, और ये तो करना ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ को सेक्रीफाइस करूँ दूसरी चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ मैं साथ में करूँ और मैं अपनी हॉबीज़ जो मेरे इसके अलावा भी हैं वो भी करूँ। तो इसके लिए प्योरली बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन
में काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं घंटों बर्बाद कर रहा हूँ स्क्रीन रोल करने में, या फिर ऐसे ही बैठ करके कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा अगर मुझे हर चीज़ सही करनी है तो, क्योंकि अब टाइम क्रंच बहुत, जैसे जैसे लाइफ होती जा रही है वैसे वैसे मैं लेजीनेस नहीं कर सकता अगर मुझे कुछ करना है तो। अब वो पॉइंट आ गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज में अब हम ये करते हैं, इसको मैंने 40 लगा लिया, यूजली इसे हैवी करता है, देखते कितने लगता है। इसमें बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं इसके 2 हैवी सेट लगाऊंगा, मेरे ख्याल से उतना बहुत रहेगा। फिर आगे देखते हैं दूसरी एक्सरसाइजेज में। जल्दी से इसके ड्रॉप सेट मार लेता हूँ, क्योंकि ये सिमिलर एक्सरसाइज थी इससे पहले जो मैंने 2 सेट किए हैं। तो इसका एक सेट मारते हैं 50-50 से, फिर ड्रॉप करके 40, हाफ कर, तो एक मिनट रहते रहेंगे, देखते कितना लगता है। नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। ड्राइंग पे चलते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस पॉइंट पे हूँ लाइफ में कि यानी सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, या फिर थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर अपने जो गोल्स उन्होंने हमेशा से बनाए होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं। तो मेरा इस ईयर का तो गोल यही है कि जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि मैं इस साल में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। उसके साथ भी ये भी है कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। जो भी मेरी ड्रीम्स हैं एटलीस्ट जितना एटलीस्ट नहीं, मैं करूँगा ही, पूरी कोशिश करूँगा उनको करने की। तो वही है कि मैं गिव अप नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए यानी कई सारे लोग होते हैं जैसे काम करने लगे तो जिम भी छोड़ देंगे, पर वो मैं कभी नहीं करूँगा। जिम तो अभी एक तरीके से मेरा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। तो है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो एटलीस्ट मैंने सोचा है उनको तो गिव अप ना दूँ, फिर आगे जो होगा वो तो अभी ये वाइट गियर ड्राइंग का 2 सेट करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं।
काफ़ी हैवी मशीन है, मज़ा आ गया। सिंगल आर्म करता हूँ। सिंगल आर्म तो मैं मस्ट ही है मेरे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पर्सनली जो ग्रोथ हुई है मेरी वो इसी से हुई है। ऑब्वियसली हैवी करने से हुई है, पर सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी में आता है। तो मैं कुछ भी करूँ इसको तो इंक्लूड करता ही हूँ, एटलीस्ट 1 सेट तो। एक क्या कर रहे हैं, फुल प्लेट लगा लिया और क्लोज ग्रिप यानी दोनों हाथ से। तो एक तरीके से सेम जो लगाया तो वही है, पर थोड़ा सा दोनों हाथों से। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जितना वेरिएशन पॉसिबल है उतना। देखो, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो डेली करनी है वो तो इंक्लूड करता ही हूँ मैं, ठीक है, पर उसके पार्ट में मैं जो मन करता वो। अगर तुम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं हो चीज़ों को इधर उधर करने के लिए, तो जिम में तुम लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बना के आओ कि आज मुझे ये मशीन खाली में तो मैं नहीं करूँगा ये वर्कआउट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब रीअडल्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं क्या एक दिन मैं शोल्डर नहीं करता हूँ, तो मैंने रियर डेल्ट से वाइट कर रखा है, एंटीरियर डेल्ट से वाइट कर रखा है। तो बैक वाले दिन मैं एंटीरियर डेल्ट करता हूँ। मैं बोल रहा था कि रियर डेल्ट मैंने यानी बैक वाले दिन, फिर लेग्स वाले दिन भी कर लेता हूँ, एंटीरियर डेल्ट चेस्ट और आर्म्स वाले दिन। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है, तो मुझे शोल्डर दिन एक अलग दिन नहीं निकालना होता है। तो अभी मैं रियर डेल्ट्स के साथ यानी पुलअप्स भी कर रहा हूँ, पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग हैं कहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। तो इसका दूसरा सेट लगाते हैं, फिर चलेंगे मशीन पे। अब रिजल्ट की पैकडेक वाली मशीन से सेट करता है। ये थोड़ी सी मशीन अजीब सी है, इसलिए मैं इस पर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें देखो अब जैसे ये जो यहाँ से स्ट्रेचिंग पोजीशन है वो यहीं पे, तो यहाँ पे जाके आ रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, जब तुम थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेच से जब ऊपर लेके आओगे तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच दोनों ही अच्छा हो रहा है, तो इसलिए इसमें रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मैं इसमें इतना मज़ा नहीं आया मुझे, इसलिए मैं इससे कर नहीं रहा था, पर ठीक है।
हम चेक करते हैं। हम चेक करते हैं। आज बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों बाद अच्छे से वर्कआउट हुआ, कम लोग थे इसलिए और मज़ा आया। पर प्रॉब्लम बस यहाँ पे यही है कि पोजिंग नहीं है और ना ही लाइटिंग इतना अच्छा बचा है। तो अब जो भी है करते हैं पम्प चेक। सबसे पहले तो भाई रिजल्ट भी अच्छे से हो गया। वैसे ऊपर करते हैं। पता नहीं इसमें बैक नहीं आ रही। आज वर्कआउट काफ़ी जल्दी हो गया। कल देखने का टाइम मिला तो कल आएंगे, वरना तो कल छुट्टी है। फिर परसों करेंगे आराम से अगेन, होपफुली कम भीड़ मिलेगा। डबल बाइक इतनी यहाँ जगह नहीं है ना।